हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा। सभी को स्वागत है आज के हमारे श्रीमद् भागवत गीता के इस क्लास में, जहाँ पे आज का जो विषय है कैसे हम हमारे इस भयंकर प्रबल इंद्रियों के वेग को दमन कर सकते हैं और इससे प्राप्त जितने भी क्लेश को हम अपने जीवन में जिसके माध्यम से बहुत ज़्यादा मात्रा में प्रभावित हो जाते हैं, कैसे इससे बच पाए, इस विषय में सबसे सर्वोत्तम श्रेष्ठ उपदेश को भगवान श्री कृष्ण प्रदान कर रहे हैं श्रीमद् भागवत गीता में। तो ये जो दिव्य संवाद भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के अंदर उस पवित्र भूमि धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में हुआ था, तो उसी दिव्य शिक्षा के बारे में आज हम जानेंगे, जहाँ पे अर्जुन बहुत ही भाग्यशाली थे कि उनके पास उनके सर्वोत्तम मित्र भगवान श्री कृष्ण थे, जो उस दिव्य ज्ञान से अर्जुन को उस राह को प्रदान किए और सर्वोत्तम श्रेष्ठ कार्य इस दुर्लभ प्राप्त जीवन में जो हमको करना चाहिए अर्जुन के माध्यम से सभी जीवों को प्रदान किए। तो चलिए आज उसी शिक्षा के बारे में हम जानेंगे कि कैसे हमारे इस वास्तविक जीवन में भागवत गीता के इस दिव्य ज्ञान को हम अनुभूति कर सकते हैं, इसको अपने प्रतिदिन जीवनचर्या में काम में लगा सकते हैं और जितने भी प्रकार के बाधाएं हमारे क्लेश दुख दर्द कष्ट यंत्रणा हम भोग करते हैं हमारे इस अनियंत्रित इंद्रियों के माध्यम से, कैसे इसको ठीक करें और अपनी स्वधर्म को पालन करें, इस बारे में भगवान श्री कृष्ण बता रहे हैं भागवत गीता के इस द्वितीय अध्याय में। तो इस शिक्षा को हम श्रवण करना शुरू करेंगे मंगलाचरण के माध्यम से। पहले हम सभी को गुरु वर्ग का आचार्य वर्ग का कृपा का प्रयोजन है, जिनके द्वारा ही भगवान श्री कृष्ण से प्रदत्त दिव्य ज्ञान को हम अपने जीवन में धारण कर सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं मंगलाचरण से। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जना शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं तदातीश पदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं त्वं सजीवं स्वाद्वैतं स्वावधूतपरिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधु जगतपते गोपेशु गोपिका कांत्य राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नीलांचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां श्री जगन्नाथाय ते नमः। आनंदमय लीला विग्रहाय हेमांग दिव्य छवि सुंदराय तस्मै श्री महाप्रेम रसप्रदाय चैतन्य चंद्राय नमो नमस्ते। श्री नित्यानंद नमस्तोभ्यं प्रेमानंद प्रदायिने कलौ कल्मषनाशाय श्री जाह्नवापतये नमः। पंचतत्वात् त्वं कृष्ण भक्त रूप स्वरूपकं भक्तावतार भक्ताख्यं नमामि भक्त शक्तिकं। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। सभी बोलिए हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय 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 ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्ण। तो श्रीमद् भागवत गीता के दूसरे अध्याय के 39 नंबर श्लोक 39
सेकेंड चैप्टर 39 श्लोका। तो यहाँ पे 39 से 41 नंबर श्लोक तक भगवान श्री कृष्ण भक्ति योग के माध्यम से जो निष्काम कर्म योग है उसको भगवान प्रतिष्ठा किए हैं कि कैसे हम निष्काम कर्म को करें और जो कर्म करें उस कर्म के बंधन में ना फंसे। बहुत ही अच्छा श्रेष्ठतम भगवान एक शिक्षा यहाँ पे प्रदान कर रहे हैं। ज़्यादातर क्या होता है, हम लोग जो कर्म को करते हैं, कार्य करते हैं, उसके कर्म के बंधन में फंस जाते हैं, जो ही हमारे लिए सबसे बड़ा आसक्ति का कारण बनता है और बाद में जाके हमारे लिए सबसे बड़ा दुख का कारण बने कि जिससे बाहर आना असंभव हो जाता है हमारे लिए। कि काम आसक्ति इतना प्रबल होके धावित करता है हम सभी को कि हम उसके अलावा नहीं रह सकते। काम ऐसाद क्रोध ऐसाद रजोगुणा समुद्भवा। इससे क्या होता है, रजोगुण की जो प्रवृत्तियां हैं वो बहुत ही प्रबल होकर प्रकट होते हैं और सर्वोपरि व्यक्ति अपने आसक्ति के माध्यम से एक मोहग्रस्त अवस्था में पहुंच जाता है और उसके बाद इसका परिणाम उसका जो इंटेलिजेंस है वो पूर्ण रूप से लॉस्ट हो जाता है और सिद्धि वंशात बुद्धि नाशो बुद्धि नाशात प्रणश्यति। स्मृति चला जाता है, मेमोरी लॉस हो जाता है, जो इंटेलिजेंस है वो चला जाता है और अंतिम में परिणाम सर्वनाश होता है। तो ऐसे कठिन परिस्थिति से कैसे बचे। हालांकि अभी का जो समय चल रहा है, ये जो कोरोना पैंडेमिक का सिचुएशन है, बहुत ही कठिन एक दौर से पूरा दुनिया गुजर रहा है। तो कहीं ना कहीं लोग बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो जा रहे हैं, बहुत ही डिप्रेस्ड हो जाते हैं और बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब रहते हैं। तो कैसे इससे बचें और अपने कर्मों को भी करें। कहीं ना कहीं आप काम करते हैं, लेकिन अगर बाह्यिक रूप से नेगेटिविटी कहीं ना कहीं आपके ऊपर प्रभाव फेंक रहा है, इससे आपके अंदर जो कर्म क्षमता है उसको बहुत ही धीर कर देता है, उत्साह को बहुत कम कर देता है। तो अगर आपके अंदर उत्साह उद्दीपना बहुत कम रहेगा तब आप वास्तविक रूप से अपने परफॉर्मेंस को अच्छा नहीं दे सकते। आपका कोई भी काम में मन नहीं लगेगा, करने का इच्छा नहीं होगा और हर वक्त हर समय में विरक्ति रहेगा। तो कैसे इससे बचें, कैसे इस कठिन परिस्थिति से जहाँ पे दुनिया गुजर रहा है, इस अवस्था से हम लोग बहुत ही एक्टिवली काम कर पाएँ और उस काम के प्रति आसक्त ना हो और इसका बहुत बड़ा बुरा प्रभाव हमारे ऊपर ना पड़े। इस चीज़ के ऊपर भगवान श्री कृष्ण जो अर्जुन को दिव्य ज्ञान प्रदान किए थे भागवत गीता में, उस भागवत गीता के ज्ञान से इसके बारे में आज समझेंगे। तो चलिए हम लोग श्लोक में प्रवेश करते हैं। 39 नंबर श्लोक, 39 नंबर श्लोक। We do calling devotees to attend, especially Sunday one. तो देखिए 39 नंबर श्लोका। ऐसा तेह विहिता सांख्य बुद्धि योग त्रिमाश्रणो बुद्ध्या युक्तया पार्थ कर्म बंध प्रहाससि। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं, हे पार्थ। अर्जुन का और एक नाम है पार्थ और भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के रथ को चला रहे थे, इसीलिए उनका नाम है पार्थ सारथी। तो भगवान बोल रहे हैं कि हे पार्थ, हम तुमको सांख्य योग के बारे में बताएं। अभी हम भक्ति योग के बारे में विषय में बताएंगे आपको। तो भक्ति योग के जो संबंधिनी विषय है, तो उसके बारे में श्रवण करो, जिसके द्वारा तुम जो भी कर्म करोगे, कर्म करने के माध्यम से साधनत रूप से
कर्म की आसक्तियां जो हमको बंधन बांध देती हैं उससे तुम रहित रहोगे। अर्थात तुम कर्म करोगे लेकिन कर्म का बंधन तुमको बांध नहीं पाएगा। तो हम सभी को इस जगत में कर्म करना है। कोई भी इस बिना कर्म किए इस दुनिया में नहीं रह सकता। सभी को कर्म करना पड़ेगा, लेकिन कर्म करें और कर्म की आसक्ति में ना पड़े, ये सबसे जरूरी शिक्षा है। यही हम लोग जानना चाहते हैं कि प्रभु जी कैसे काम करेंगे अपने निर्दिष्ट जो भी इस दुनिया में हमको मिला है भगवान की कृपा से, सभी प्रकार के कार्यों को करेंगे, लेकिन कर्म के चंगल में, कर्म के बंधन में ना फंस जाए। इसका फॉर्मूला क्या है, इसको भगवान श्री कृष्ण स्पष्ट रूप से इस 30 नंबर से 41 नंबर श्लोक तक पूरा बताएंगे। तो कैसे हम लोग निष्काम होके कर्म कर सकते हैं। एक बोला गया है अकर्म, विकर्म, निष्काम कर्म और स्वकाम कर्म, 4 चीज है। कर्म अर्थात जो प्रेस्क्राइब ड्यूटीज है। निष्काम कर्म अर्थात जहां पे निस्वार्थ रूप से उस कर्म को करना। तो अभी यहां पे भगवान श्री कृष्ण 39 से 41 नंबर श्लोक तक बता रहे हैं कि आत्मा और देह के अंदर जो अंतर है उसके बारे में भगवान उपदेश प्रदान कर चुके हैं। सांख्य योग के बारे में विस्तारित बता चुके हैं। ये पहले ही हम लोग इसके पहले जो क्लास किए थे तो वहाँ पे हम पहले ही आप लोगों को बता दिए कि आत्मा के अंदर, देह के अंदर क्या अंतर होता है, इस सभी विषयों के बारे में। और अभी भगवान श्री कृष्ण बोल रहे हैं कि यथायथ कर्म का जो प्रंता है उसको हम तुमको व्याख्या करने वाले हैं। तो तब भगवान बताएं कि भक्ति युक्त जो निष्काम कर्म है उसके बारे में सुनो कि जिसको स्वल्प मात्र आचरण करने से महाभय से रक्षा होता है। अभी देखिए 40 नंबर श्लोक, कितना 40 नंबर श्लोक है। ये श्लोक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट श्लोक है। इसको आप लोगों को याद करके रखना है सभी को। नेहा विक्रमणा सोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमपि यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। बहुत ही इंपॉर्टेंट श्लोक है। इसका शिक्षा भी बहुत अच्छा है। क्या बताया गया है इसके भक्ति योग के बारे में, जैसे हम बताएं कि भगवान बोलने वाले हैं, तो यहाँ पे भगवान स्पष्ट रूप से बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? नेहा विक्रमणा सोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमपि यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। अर्थात कि भक्ति योग को अनुशीलन करना कभी भी कोई भी व्यक्ति इसके माध्यम से व्यर्थ नहीं होता और कभी भी उसका कुछ नाश नहीं होता। इस चीज को स्वल्प मात्रा में करने से ही संसार रूप महाभय से परित्राण होता है। अर्थात क्या है कि अपने सुख सुविधा के बारे में चिंता ना करके सिर्फ और सिर्फ भगवान श्री कृष्ण के संतुष्टि विधान के लिए कार्य करना ही सबसे सर्वोत्तम श्रेष्ठ महत् कार्य के रूप से प्रतिष्ठा किया गया है। अर्थात अगर हम भगवान के संतुष्टि विधान के लिए कार्य करेंगे तो इससे हमारे जीवन में जितने भी महाभय हैं, सभी प्रकार के महाभय से हम लोग मुक्त हो सकते हैं। हम लोग कोई भी कार्य करते हैं, हमको डर रहता है कि हमसे छूट ना जाए, ये चला ना जाए, इसमें मेरा लॉस ना हो जाए, उसमें ऐसा ना हो जाए। कहीं ना कहीं हम लोग का एक द्वंद्व रहता है और इस मनुष्य जीवन को प्राप्त करके भी हमारे अंदर बहुत ज्यादा संकोच, भय एक गुण है जो उपस्थित रहता है। तो कैसे इस महाभय से बचे? तो कैसे हम महाभय से बचे, ये जरूरी है। इस महाभय से बचने के लिए भगवान ही बोल रहे हैं क्या? नेहा विक्रमणा स्वस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमपि यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। महाभय से हमको त्राण कर देंगे, उद्धार कर देंगे। तो
स्वल्पमप्यश्च धर्मस्य, स्वल्प मात्रा में थोड़ा भी अगर हम धर्म करें, इसको समझो, स्वल्पमप्यश्च धर्मस्य, थोड़ा भी हम अगर धर्म करेंगे, इससे क्या होगा? त्रायते महत्व भयात, महत भय, महाभय से हमारा मुक्ति हो जाए। अब हमको यहाँ पे बहुत ही क्लियरली समझना है कि क्या भगवान बोलना चाह रहे हैं। हमको करना क्या बोल रहे हैं? स्वल्पमप्यस्य, स्वल्प मात्रा में क्या? धर्मस्य, धर्म करना है। धर्म करेंगे, धर्म क्या होता है प्रभु? धर्म क्या है हमारा? वास्तविक रूप से हम लोग गलतफहमी के अंदर पड़े हुए हैं। हम लोग चिंता करते हैं धर्म मतलब हम सिख हैं, तुम मुसलमान हो, वो हिंदू है, वो ईसाई है, ये सब जो भेदाभेद हम लोग समाज में रखे, इन सभी को सो कॉल्ड धर्म हम लोग बोलते हैं। हम विचार करते हैं इस रूप से, लोगों के अंदर डिस्क्रिमिनेशन करके, डिवीजन करके हम लोग चिंता करते हैं कि इसको धर्म बोला जाता है कि हम हिंदू धर्म के हैं, तुम मुसलमान धर्म के हो। ये विचार नहीं रखना चाहिए। हम सभी जीव आत्माएं हैं, भगवान के अंश हैं, भगवान से आए हैं, और ये जो भेदाभेद जो कुछ भी हम लोग बना रहे हैं, सब अपने तरफ से सृष्टि किए हैं। सर्वोपरि जो मूल है व्यक्ति, वो सभी धर्मों में एक ही चीज बताया गया है, देयर इज नो वन इक्वल टू हिम, देयर इज नो वन अबव हिम, अर्थात कोई भी उनसे बड़ा नहीं है और ना ही कोई उनका समान है। ये अल्लाह ताला, ये जीसस क्राइस्ट, ये हमारे परम प्रभु भगवान श्री कृष्ण, यही गुरु ग्रंथ साहिब, सभी शास्त्रों में इस चीज को समान रूप से माना गया। बोला गया है कि जो मूल व्यक्ति उनको प्यार करो और उनके दिए हुए आदेश अनुसार अपने जीवन को अतिबाहित करो। इस सभी समाज में जो धर्म के नाम से इतने सारे धर्म ग्रंथ आदि जो विषय चलता है, उसका मूल शिक्षा दिया गया है। तो हम सभी को क्या करना चाहिए? उस अल्लाह ताला, उस परम ब्रह्म भगवान श्री कृष्ण के दिए हुए आदेश अनुसार अपने जीवन को अतिबाहित करना चाहिए। अभी बोलो, यहां पे प्रसंग है कि इस चीज को मान के चलना, इसको बोलते धर्म। जो भगवान रूल्स एंड रेगुलेशंस का सेट हम लोगों को दे दिए हैं, दिस इज आइडियल, कि आपको इस अनुसार अपने जीवन को अतिबाहित करना है। अब उस अनुसार चलने के लिए इस जगत के मनुष्य नहीं चाहते, तो जो व्यक्ति इसको ग्रहण नहीं करता, उस नियम को नहीं मानता, जैसे कि एक देश रहता है, देश का कानून रहता है और देश के कानून को नियंत्रित करने के लिए गवर्नमेंट रहता है। तो अगर कोई व्यक्ति गवर्नमेंट के अस्तित्व को मानता ही नहीं है, तब वो गवर्नमेंट के दिए हुए रूल्स को कैसे मानेगा? तो उसके लिए तो गवर्नमेंट का अस्तित्व ही नहीं है, तो जो कुछ भी बोले उसको कैसे माने? तो ऐसे ही जो नास्तिक लोग होते हैं, वो भगवान की उपस्थिति को नहीं मानते। अब भगवान को नहीं मानते हैं, इसके कारण क्या होता है कि उनके अंदर जो अविद्या है, वो भगवान के आदेश को ग्रहण नहीं करेंगे, अस्तित्व को नहीं ग्रहण करेंगे और पूर्ण रूप से नास्तिक रहेंगे। आस्तिक और नास्तिक, एथिस्ट बोलते हैं। तो एथिस्ट लोग जो भगवान के अस्तित्व को नहीं मानते, तो क्या करते? अधर्मा। अब कौन सा चीज अधर्म है? धर्म है जीव को प्रेम करना और उस परम उनका सेवा करना। दिस इज धर्म, जो शास्त्र में बोला गया है। लेकिन अगर हम लोग इसको नहीं करते हैं, दूसरे कर्म को करते हैं, तब क्या वो अधर्म हो जा रहा है। तो बोला गया कि कोई स्वल्प मात्रा में भी अगर धर्म करता है तो क्या होता है? उसको बोला गया है त्रायते महतो भया, वो महाभय से बच जाएगा। अब प्रभु महाभय क्या है? किसी को आग से डर है, किसी को पानी से डर है, किसी को ऊंचाई से डर है। तो डर सबका अलग है, भय सबका अलग है। नहीं, यहाँ पे मेंशन किया गया महाभय, ये सब भय का बाप, सबसे बड़ा डर क्या है? हम लोगों के जीवन में सबसे बड़ा डर बोल सकते हैं? सबसे बड़ा डर हमारे जीवन में क्या है? लिख के भेजिए हमको।
हमारे जीवन में सबसे बड़ा डर क्या है? प्रभु हमारा तो है कि एग्जाम में पास हो जाए, लग नहीं रहे अभी क्या होगा, हमारा फ्यूचर, मेरे को जॉब मिलेगा कि नहीं, कोई चिंता करते हैं, हमारा शादी होगा कि नहीं। सबका एक एक कुछ ना कुछ डर रहता है जीवन में। ये सब छोटे मोटे डर है। महाभय जिसके बारे में हम लोग सुनना नहीं चाहते, डिस्कस नहीं करना चाहते, किसी को बोलना नहीं चाहते, वो है मृत्यु। ये है महाभय। कोई नहीं चाहता इस दुनिया में, कोई भी नहीं चाहता मरना। तो हमारे आचार्य वर्ग सिखा रहे हैं कैसे हम इस महाभय से बचे, अर्थात जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषाणुदर्शनम, इस सभी महाभय से कैसे हम बच पाए और हमको कभी भी इस जड़ जगत में लौट के ना आना पड़े। तो एक कैसे होगा? थोड़ा भी अगर धर्म करते हैं तो, थोड़ा भी अगर धर्म करते हैं, स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य, तो हम सभी को क्या करना है? भगवान के दिए हुए आदेश अनुसार अपने जीवन को अतिबाहित करना है। जिस चीज को भगवान पसंद करते हैं उसी चीज को करना है। भगवान चाहते हैं कि सतत कीर्तयन्तो माम भजताम प्रीति पूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम तेने माम उपयान्ति ते। हम लोगों को भगवान के दिव्य नाम का गुण महिमा करना है, जिससे भगवान प्रसन्न रहते हैं। भगवान जब देखते हैं उनके संतान सदा सर्वदा उनके नाम में मग्न है, उनके चिंतन में मग्न है, उनके सेवा में मग्न है, उनके शुद्ध भक्तों का सेवा कर रहे हैं, इससे भगवान सबसे ज्यादा संतुष्ट रहते हैं, खुश रहते हैं, प्रसन्न होते हैं। तो हम लोग को प्रयास करना है कि भगवान के प्रसन्नता हेतु कार्य करना। तो होता है धर्म, उसको धर्म बोला गया। तो कोई व्यक्ति थोड़ा भी करता है, स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्, महाभय से उसका मुक्त हो जाएगा। अब देखिए 41 नंबर श्लोका, यहाँ पे भगवान बता रहे कि हे अर्जुन, जो लोग इस पथ को ग्रहण करते हैं तो उनका मन बुद्धि एकनिष्ठ होता है और भगवत मुखी होता है, और सकाम कर्मी जो होते हैं चित्त स्थिर रहता है। तो वो लोग कभी भी स्थिर रूप से कोई कार्य को नहीं कर पाते और उनका बुद्धि बहुधा होकर विभाजित हो जाता है। 41 नंबर श्लोक देखिए, सेकंड चैप्टर का। व्यवसायत्मिका बुद्धि रेके ह कुरु नंदना, ये भी इंपॉर्टेंट श्लोक। बहु शाखा अनंतस्या बुद्धयो व्यवसायिनाम, के जो भगवत भक्ति के मार्ग को अनुशीलन करता है उसका बुद्धि एकनिष्ठ रहता है, अर्थात वो एक चीज में, एक विषय में अपने मन को नियंत्रित कर पाता है। अब जो अपने बुद्धि को नियंत्रित करता है भगवान के श्री चरण कमल में, भगवान के प्रदत्त कृपा हमारे जीवन में जो आया है गुरुदेव के दिए हुए वचन में, आदेश में, तो निश्चित रूप से ही उस व्यक्ति का मन स्थिर रहेगा। आप देखेंगे जो गुरु के आश्रित रहते हैं, गुरु के दिए हुए वचन अनुसार कार्य करते हैं, इसके अतिरिक्त दूसरा कुछ नहीं करते हैं, वो लोग जीवन में सुखी हैं और वो शांत रहते हैं, वो धीर स्थिर रहते हैं, उनका मन विचलित नहीं होता, क्योंकि वो अपने मन के अनुसार नहीं चलते हैं, वो खुद को सरेंडर कर दिए गुरु के और कृष्ण के चरण में। तो भगवान क्या बोल रहे हैं कि भगवान ददामि बुद्धि योगम तम तेने माम उपयान्ति ते। तो जो भगवान के पास खुद को सरेंडर कर दिया है तो भगवान उसको बुद्धि देते हैं, भगवान उनको बताते हैं कि कैसे तुमको कार्य करना है। अगर वो विपद में पड़ते हैं तो भगवान उनको बुद्धि देते हैं। तो भगवान क्या डायरेक्ट पास में आके बुद्धि देंगे? क्या हम सभी उतने क्वालिफाइड हैं अर्जुन के जैसे कि हमारे पास कृष्ण आएंगे और कृष्ण भागवत गीता जैसे उपदेश प्रदान करेंगे? नहीं। कृष्ण क्या करते हैं? उनके प्रिय भक्त को भेज देते हैं, दैट इज गुरु। तो गुरु आते हैं, गुरु उपदेश प्रदान करते हैं, तो जिसके माध्यम से हमारा बुद्धि क्या है? एकनिष्ठ होता है गुरु के चरण में, पाद पद्म में। और गुरु सिखाते हैं कि कैसे हमारा मन बुद्धि एकनिष्ठ हो कृष्ण के चरण में। यह है अंतर। जो प्रकृत गुरु है कभी भी खुद को भगवान नहीं बोलेंगे,
उनका चेतना क्या रहेगा कि हम भगवान के शुद्ध भक्तों के दास के दास के दास के दास के दास हैं। वो कभी भी खुद को नहीं बोलेंगे कि हम भगवान हैं। तो जो ऐसे बोलते हैं वो लोग फॉल्स गुरु हैं, फेक गुरु हैं। हम लोग को रियल गुरु के आश्रय में जाना चाहिए, जो खुद को दास मानेंगे। ठीक है, तो गुरु के चरण में आश्रित रहने से मन एकनिष्ठ होता है। और क्या बोला गया है? निश्चयात्मिका बुद्धि। क्या बोला गया है? निश्चयात्मिका बुद्धि, अर्थात जो बुद्धि निश्चित रहता है कि इसको लक्ष्य में निश्चित रहता है, ये हमको करना है, ये हम करेंगे। ज्यादातर लोगों में इस दुनिया के हम क्या देखते हैं? फ्रिकल माइंडेड लोग होते हैं, रेस्टलेस होते हैं। आज ये करना है, कल वो करना है, अभी ये करना है, 5 मिनट बाद दूसरा कुछ करना है। अस्थिर, स्थिर नहीं रह पाते। कैसे मन को स्थिर करें, कैसे लक्ष्य में अपने मन को नियंत्रित करें, एक विषय में, गोल में केंद्रित करें अपने मन को, इसको नहीं जानते। अगर इसको अच्छे से समझना है, जानना है, तब क्या करना है? हम सभी को, हमको बहुत ही ध्यान पूर्वक गुरु के दिए हुए आदेश अनुसार अपने जीवन को अतिवाहित करना है, भगवत भक्ति के मार्ग में अधिष्ठित रहना है, तब वो संभव होगा। अन्यथा नहीं। निश्चयता तब आएगा। गुरु अगर बोलते हैं तो वो निश्चित होगा, इसको समझो। उनके वाणी में वो विश्वास, भगवान में विश्वास रखेंगे, कार्य करेंगे, तब होगा। हम अपने भरोसे करते हैं जिसके कारण ठगते हैं। हम लोगों में कोई टैलेंट नहीं है। हम जब कृष्ण के साथ खुद को जोड़ेंगे तब उसको माना जाता है रियल टैलेंट। ये जरूरी नहीं है कि आपको आईपीएस ऑफिसर, आईएएस ऑफिसर होना है। ये कोई टैलेंट नहीं है। ये जागतिक दुख दर्द क्लेश है जो आपको और भी कष्ट प्रदान करेगा। रियल टैलेंट तो तब आता है जब आप अपने सभी प्रकार के कार्य को भगवान के साथ जोड़ देते हैं, और भगवान के साथ युक्त करने से ही आपका क्वालिटी अलग हो जाता है। तब आपका देखने का जरिया सभी विषयों को पूरा बदल जाता है। तो ये जरूरी है, तो ये जरूरी है। तो कैसे इस चीज को हम अपने अंदर लाएं? इसके लिए गुरु के आदेश अनुसार अपने जीवन को अतिवाहित करना चाहिए, तब निश्चयता आएगा। बहुत लोग बोलते हैं कि कार्य तो प्रभु इतना करते हैं, मेहनत तो इतना करते हैं, पर निश्चित नहीं हो पाते, स्थिर नहीं रह पाते। कृष्ण यहाँ पे फॉर्मूला बोल रहे हैं कि जो मेरा भक्ति करता है, गुरु के चरण में आश्रित रहता है, उसका निश्चय आदमी का बुद्धि आता है। बुद्धि तब निश्चित हो जाते हैं, नहीं यही करेंगे, लक्ष्य से भ्रष्ट नहीं होता। और क्या बोला गया है कि जो लोग भगवत भक्ति नहीं करते हैं उनका बुद्धि कैसा है? बहु शाखा हनन्त्याश्च, उनका बुद्धि बहु शाखा में बढ़ जाता है। हाँ, आज इधर, कल उधर, परसों इसमें, वो 10 प्रॉफिट ढूंढता है एक काम में। इससे मेरे को क्या फायदा है, उससे मेरे को क्या है, उसमें क्या फायदा मिलेगा, ऐसा इतना कुछ जो देखते रहता है, इसमें विभ्रांत हो जाता है, पूरा पजल्ड हो जाता है, बिविल्डर्ड हो जाता है। तो बहु शाखा ही अनंत, अनंत ऐसे शाखाओं में विभक्त हो जाता है। और बुद्धयो व्यवसायी नाम, और एक इसके अंदर होता है अव्यवसायी नाम। कथा करते हैं कि कृष्ण भक्ति विहीन जो सभी व्यक्ति हैं, जो भगवत भक्ति नहीं करते, उनके अंदर ये लक्षण दिखाई देता है। तो अपने विभिन्न प्रकार के विषयों में इधर उधर दौड़ते रहता है, सोचता है इसको करेंगे तो इससे सुख मिलेगा, उसको करेंगे उससे सुख मिलेगा। ऐसे भागवत में बताया गया कि कुत्ते, बिल्ली, ऊंट, बिट, वराह, सुअर के जैसे दौड़ता है, ऐसे कष्ट करता है, मेहनत करता है। जैसे पशु बहुत मेहनत करते हैं ना, तो गधा बहुत मेहनत करता है। तो अगर हम रियलिटी बताएं तो बहुत थोड़ा सुनने में कष्ट होगा, लेकिन भागवतम में ऐसा बताया। एक्चुअली नारद मुनि ऐसे ही बताए कि जिसको सुनने मात्र ही सभी का हृदय में परिवर्तन आ जाए। नारद मुनि ऐसे स्ट्रांगली बताते। तो नारद मुनि बताए कि जैसे कुत्ता है, कुत्ते के गले में पट्टा बांधा रहता है और कुत्ता दर दर जाता है,
तो और खाने के लिए जीवा निकाल के ललचाता है। वैसे लोग गले में टाई लगा के घूमते हैं, दर दर जाते हैं और भीख मांगते हैं खाने के लिए। मेरे को काम दो, काम दो, कुछ नौकरी दे दो भाई, कुछ तो दो कि हम जी पाए, भूखा है। तो ऐसे दर दर दौड़ते हैं सुख के लिए। तो ये रूप सिर्फ वैसे ही नहीं रहेगा। अभी मॉडर्न समय है, अभी टाई का भी प्रयोजन नहीं है, अभी और भी बहुत कुछ आ चुका है। अभी के कुत्ते और भी स्मार्ट हो चुके हैं। तो अभी कलयुग के कुत्ते हैं, तो अभी और भी 30 मार खान बनते हैं। तो इसीलिए समझना है विषय कि हमको कुत्ते, बिल्ली, सुअर, ऊंट ऐसा नहीं बनना है, गधा जैसा नहीं बनना है हमको। नारद मुनि बता रहे हैं कि जैसे गधा बहुत परिश्रम करता है, बहुत परिश्रम करता है। अब गधे को जितना परिश्रम करने आता है उससे भी अधिक उसको परिश्रम करवाया जाता है। गधे के पीठ में बोझा उठाने के लिए जितना क्षमता रहता है उससे भी अधिक से भी ज्यादा बोझा उसके पीठ में चपा दिया जाता है। तो बोला जाता है कि जो भीगे कपड़े रहते हैं उसका बैग तो वो साधारण कपड़े का जितना बोझा रहता है उससे भी ज्यादा भारी होता है। तो ऐसे ज्यादा से ज्यादा मात्रा में उसके पीठ में चपाया जाता है कि वो लेके जाए, परिश्रम करे। अब वो चल नहीं पाता है, गधा आगे बढ़ नहीं पाता है क्योंकि उसके शरीर के वजन से भी बहुत ज्यादा हो जाता है। तब उसको आगे लेके जाने के लिए उसके माथा के सामने उसको गाजर दिखाया जाता है, खाने का विषय, जिसको देख के वो लालायित रहता है और उसको दूसरा कुछ नहीं दिखता है, सिर्फ गाजर दिखता है। तो उसको खाने के लिए उतना मेहनत करके आगे बढ़ता है। पीठ में कष्ट हो रहा है, इतना बोझा लिया हुआ है, चल नहीं पा रहा है, फिर भी कष्ट करते करते घिसते घिसते आगे जाएगा। क्यों? क्योंकि सामने जो गाजर दिख रहा है उसको वो खाना है, खाने के लिए और कुछ नहीं दिखता है। वो समझ ही नहीं पाता कि वो इतना परिश्रम कर रहा है सिर्फ उस गाजर के लिए जो उसका मालिक उसको ठग रहा है। तो ऐसे ही वास्तव इस जगत में हम सभी दौड़ रहे हैं गधे के जैसे, इतना परिश्रम कर रहे हैं, इतना बोझा उठा रहे हैं, दूसरों का बोझा, उसके घर का बोझा और भी उसके आस पड़ोस का बोझा, समाज का बोझा, सबका बोझा उठा के चल रहे हैं, इतना मेहनत कर रहे हैं, फिर भी जीवन में सुखी नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारे सामने जो दिखाया जा रहा है, जिसको देख के लोभित होके, आसक्त होके हम लोग दौड़ रहे हैं, वो सुख का विषय है ही नहीं। ऐसे माया क्या करती है, हमारे सामने ऐसे पकड़ के लेके चलती है और उसको देख के लालायित होकर हम लोग दौड़ रहे नहीं, ये मिलेगा, ये मिलेगा, ये मिलेगा, ये मिलेगा, एक्सपेक्टेशंस, लाभ, पूजा, प्रतिष्ठा, पैसा, इस सब के पीछे दौड़ रहे और इतना मेहनत कर रहे। हमारे परिस्थिति समझ नहीं पाते, लेकिन गुरु जो है, गुरु इसको समझ पाते, क्योंकि गुरु को कृष्ण का कृपा रहता है जिससे वो दर्शन कर देता है, आहा रे इसका क्या हालत है, ये कितना खराब परिस्थिति में, तब उसको बचाने का प्रयास करता है। तो इसीलिए यहाँ पे बताया गया है कि एकमात्र उपाय है भगवान मुकुंद अर्थात श्री कृष्ण के शरणागत होना। भगवान के सेवा को अगर हम लोग करते हैं तो इससे अप्राकृत आनंद को उपलब्धि होता है और जिससे इंद्रिय तृप्ति, काम वेग को संपूर्ण रूप से प्रशमित कर सकते हैं और हृदय के अंदर जो दिव्य ज्ञान वो प्रकाशित होता है और अंतिम में जो जड़ बंधन है इससे हम लोग संपूर्ण रूप से, पूर्ण रूप से हम लोग मुक्त हो सकते हैं। तो भगवत सेवा संपूर्ण अप्राकृत है, इस जगत का नहीं है, जिसके कारण सभी इसको अनुभूति नहीं कर पाते। अब प्रभु जी तब ये कैसे होगा? इस जगत में रह के आध्यात्मिक जगत का अनुभूति हाँ संभव है, क्यों नहीं संभव? सोचो कि आपने सुना है अमेरिका है, ओके, लॉस एंजलिस है। अब आप में से कितने जन लॉस एंजलिस में गए हैं? बहुत कम ही कोई गए हैं। मानते हैं लॉस एंजलिस है? हाँ है। देखे अपने आंख से? नहीं। गए हैं वहां पे? नहीं।
मानते हैं लॉस एंजलिस है? हाँ है। ऐसा क्यों? नहीं, विश्वास है, भरोसा है, तो भरोसा रखना है। अगर वैसा भरोसा रखेंगे तो भगवान अनुभूति भी प्रदान करेंगे जो भगवत धाम है। गोलोक धामनि निज धामनि तले च तस्य देवी महेश हरिधाम सुते सुतेषु ते ते प्रभाव निचया विहितस्य येना गोविंद आदि पुरुषम त्वमहं भजामि भजे श्वेत दीपम त्वमहं गोलोकमितिहम्। भगवान का जो धाम है श्वेत दीप गोलोक, उनका जो नित्य विहार स्थली है वहां पे हम लोग पहुंच सकते हैं, उसका अनुभूति कर सकते हैं। यहाँ पे रहेगी क्योंकि भगवत भक्ति का आनंद ही अप्राकृत है, इस प्राकृत जगत का है नहीं है। तो भगवान का जो प्रसाद भी है उसका जो स्वाद है ये भी अप्राकृत कृष्ण प्रसाद है। तो उसके लिए भगवान का जब हेतु की कृपा हमारे ऊपर होगा, वैष्णवों का कृपा होगा, तब हम उसको अनुभूति कर पाएंगे, नहीं तो नहीं। तो वैसे ही क्या है हमारा इस जड़ जगत में रह के अप्राकृत आनंद को उपलब्ध करना, गुरु का जब कृपा हो जाएगा, कृष्ण का कृपा हो जाएगा, वो हम लोग को एंट्री देंगे, वी कैन फील। हमारा वीजा बन जाएगा, पासपोर्ट में स्टैंप लग जाएगा, वी कैन गो। तब हम उस विदेश में जाके उसके अस्तित्व को समझ सकते हैं, मान सकते हैं कि हाँ जगह है। तो उसके लिए मेहनत करना है। तो ये जो मेहनत है ये है भगवत भक्ति। हालांकि इसको मेहनत नहीं मानते, यही वो प्रोसेस है जिसके माध्यम से आप जा सकते हैं। ठीक है, तो अभी चले जाइए श्लोका नंबर 42 और 43। ठीक है, अभी यहाँ पे कि वेदों में जो कर्म कांड दिए गए हैं उसको भगवान पुष्पितम वाचम बहुत ही श्रेष्ठ उपदेश के रूप से बता रहे हैं, और ये भी बता रहे हैं कि इसके पीछे उद्देश्य क्या है, क्यों कर्म कांड कार्य के बारे में बताया गया है, कि जिसको करने से हमारा मंगल साधन हो सकता है। भगवान पहले ही बोल रहे हैं धर्म करना है, उसके लिए क्या वेद शास्त्र आदि को ग्रहण करना है। अब उसमें जो भी चीज़ बताया गया है उसके ऊपर हमारा भरोसा आना चाहिए। तो वो सब चीज़ क्यों दिया गया है, क्यों हमको करना चाहिए, इसके बारे में भगवान बता रहे हैं। 42 नंबर और 43, हाँ 42 आते हैं। ठीक है, चलिए। जामिमां पुष्पितं वाचां प्रबध्यांत विपश्चिता वेदवादरता पार्थ नान्याद्य स्थितिवादिता कामात्मना सर्गोपरा जन्म कर्म फलप्रदम् क्रिया विशेष बहुलां जगतिं प्रति। यहाँ पे बताया गया है कि विवेक वर्जित जो भी जितने भी व्यक्ति हैं तो वो सभी वेद के पुष्पित वाक्य के प्रति आसक्त होकर स्वर्ग सुख भोग उच्च कुल में जन्म समता लाभ आदि सकाम कर्म के लिए जीवन का इसी को ही मूल लक्ष्य के रूप से मानते हैं और इंद्रिय सुख भोग ऐश्वर्य के प्रति आकृष्ट होते हैं और इसके ऊर्ध्व कोई चिंता नहीं कर सकते। अभी हम लोग देखते हैं वास्तव में बहुत व्यक्ति सब शास्त्र को बहुत पढ़ते हैं और शास्त्र को पढ़ के शास्त्र के निष्कर्ष को ही मूल रूप से मानते हैं। अब कैसा है कि जहां पे चिंता कर रहे हैं कि शास्त्र में बताया गया है कि ऐसे कर्म इस स्थिति में इस स्थान में करने से ऐसा फल मिलता है, इससे इस पाप से हम रहित हो सकते हैं, ऐसे पुण्य को अर्जन कर सकते हैं जिसके द्वारा अंतिम में जब देह को त्याग करेंगे तब स्वर्ग सुख को भोग कर पाएंगे, स्वर्ग में जाएंगे। तो इसको चिंता करते हुए चेतना में हृदय में रख के व्यक्ति कार्य करता है और इसको पुष्प वाक्य मतलब एकदम सही वचन बोल के इसको धारण करते हैं। कौन लोग? विवेक वर्जित लोग, हाँ,
विपश्चित, देखो संस्कृत वर्ड है, जामिमा पुष्पितं वाचं प्रबद्धन्ति विपश्चिता। जो विपश्चित व्यक्ति है, अविपश्चित व्यक्ति है, अर्थात विपश्चित मतलब होता है जो विवेक है जिनका, अविपश्चित कथा करते हैं अविवेकी व्यक्ति, मतलब जिनका कोई विवेक बोध कुछ भी नहीं है, कोई चेतना सही नहीं है, तो मूर्ख व्यक्ति है। वो क्या करते हैं, कर्म कांड को मानते हैं और शास्त्र के बताए हैं कि स्वर्ग सुख को प्राप्त करना ही मूल है, मोक्ष। तो मोक्ष को ही सर्वोत्तम श्रेष्ठ मानते हैं, इससे ऊर्ध्व कुछ नहीं मान पाते। कि इसके ऊर्ध्व सर्वोपरि भगवत भक्ति है, उसको समझ नहीं पाते। भगवान को प्राप्त करना, भगवान के धाम को प्राप्त करना सर्वोपरि होता है, जिसको क्या बताया गया है कि भगवान का जो भगवत भक्ति है, श्रील रूप गोस्वामी पाद बता रहे हैं कि ये मोक्ष को भी तुच्छ करता है। मोक्ष लघुताकृता, मोक्ष को लघुताकृत करता है, लघु कर देता है। इतना सर्वोत्तम श्रेष्ठ है भगवान का भक्ति। मोक्ष तो तुच्छ विषय है कि जो इस जड़ जगत में प्राप्त करने के पीछे हम लोग दौड़ रहे हैं, और जिसके बाद हम लोग स्वर्ग में जाएंगे, कुछ क्षण तक रहेंगे, उसके बाद हमको लौट के यहाँ पे आना पड़ेगा। हाँ, स्वर्ग में जा तो सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अच्छे काम करोगे तो स्वर्ग में ही जाओगे, नरक में थोड़ी जाओगे। अब वहां पे कंडीशन है, आपको अच्छे से पढ़ना है। बहुत समय क्या होता है, कुछ स्कीम्स आते हैं मार्केट में, हम लोग बहुत अट्रैक्ट होकर उसके ऊपर छलांग मारते हैं, लेकिन बाद में फंस जाते हैं। तब कंपनी क्या बोलता है, टर्म्स एंड कंडीशन था बेटा, आपने पढ़ा नहीं ठीक से, जिसके कारण आप फंस गए। तो आपको टर्म्स एंड कंडीशन पहले अच्छे से पढ़ लेना चाहिए, दिस इज ऑल्सो रूल। तो अगर आप स्वर्ग के लिए आसक्त हो रहे हैं तो आपको टर्म्स एंड कंडीशन अच्छे से पढ़ना है कि वहां पे क्या है। जब तक आपका सुख भोग रहेगा लिखा, हाँ, चित्रगुप्त लिख रहे हैं आपके कार्य अनुसार, उतने क्षण तक आप रहेंगे कि इतने घंटे, इतने सेकंड, इतने दिन आप रह पाओगे, और उसके बाद जब समय खत्म, टाइम अप, चलो अब लात मार के सीधे नरक में भेजेंगे। समझ रहे? तो ऐसा है। तो इस जड़ जगत में लोग इसी को श्रेष्ठ मानते हैं। और कैसे इंद्रिय सुख भोग करेंगे, तो विवेक वर्जित लोग ज्यादातर इसके पीछे धावित होकर दौड़ते हैं और इसी को ही श्रेष्ठ मान के कार्य करते हैं। ये क्या, ये जो जीवन मिला है, इसमें काम करना है, मेहनत करना है, अर्थ उपार्जन करना है, और इस जगत में सुख भोग करना है, मरने के बाद में भी जाके सुख भोग करना है। यह है मूर्खता, जिसको हम लोग ज्यादातर इस दुनिया में देख पाते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण बोल रहे हैं, इससे ज्यादा ऊर्ध्व ये सभी विवेक वर्जित मूर्ख व्यक्ति कुछ चिंता नहीं कर पाता। अब भगवान 44 नंबर श्लोक में क्या बता रहे, देखिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। तो ये 42 से 46 नंबर श्लोक में ये वेदांत के जितने भी वेद उक्ति के जितने भी कर्म कांड का रहस्य है, विषय है, उद्देश्य है, इसके बारे में बताया गया है। उन सभी चीजों के बारे में यहाँ पे ज्यादा विस्तारित रूप से भगवान बता रहे हैं। भगवान बोल रहे हैं कि भोग ऐश्वर्य प्रशक्त्यानां तया बहुत चेतसाम व्यवसायात्मिका बुद्धि समाधो न विधीयते। भगवान बोल रहे हैं कि जो सभी व्यक्ति भोग ऐश्वर्य के प्रति एकांत आसक्त होके समस्त विवेक वर्जित कार्य को करता है, मूढ़ व्यक्ति के बुद्धि समाधि अर्थात भगवान में एकनिष्ठ नहीं होता है। तो ऐसे मूढ़ व्यक्ति कैसे, जो पूरा दिन पूरा जीवन सिर्फ भोग और ऐश्वर्य के पीछे चिंता करता है। अब हम लोग सभी देखते हैं वास्तविक जीवन में ज्यादातर लोग क्या कर रहे हैं, सिर्फ भोग के पीछे दौड़ रहे हैं। कैसे भोग करेंगे,
कैसे श्रेष्ठ रूप से भोग करेंगे, कैसे इतना खास भोग कर सकते हैं कि खुद ही सिर्फ नहीं करें, अपने 21 पीढ़ी भी अच्छे तरीके से भोग करते रहें। इतना पैसा रखेंगे, इतना काम करेंगे, ऐसा शान वान ठाट रखेंगे कि सभी एकदम एक रॉयल रिजर्वेशन के अंदर रहे। इसके लिए मेहनत कर, सिर्फ अपने भोग के लिए नहीं सोच रहे हैं, अपने सभी पीढ़ियों के भोग के बारे में भी चिंता कर रहे हैं। इतना भोग ऐश्वर्य में आसक्त रहते हैं। बताया गया है भोग ऐश्वर्य प्रशक्तानां तया बहुत चेतसा, अर्थात गंभीर रूप से आसक्त। ये जो प्रशक्ता नाम बताया गया, इसका अर्थ होता है गंभीर रूप से, थोड़ा आसक्ति नहीं कि प्रभु जी थोड़ा बहुत आसक्ति है, हो तो चलेगा, नहीं हो तो भी चलेगा। गंभीर रूप से आसक्ति है, मतलब इतना भयंकर आसक्ति है, इसको छोड़ नहीं सकते। हाँ, तो तया प्रहुत चेतसा, मतलब विमूढ़ चित्त जो व्यक्ति है, तो वो सदा सर्वदा भोग ऐश्वर्य के पीछे चिंता करता है कि ऐसा काम करेंगे, इतना पैसा लाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, ये खाएंगे, उसको मारेंगे, इसको पीटेंगे, हर समय ये सब चलता है दिमाग में। अच्छे काम, अच्छे कर्म के बारे में सोच नहीं सकते। तो बताया गया है व्यवसाय आत्मिका बुद्धिर रेकेह समाधोन विधीयते। इस श्लोक रेकेह कुरुनंदन बहुशाखा अनंत से वो श्लोक पहले चला गया। इसमें बता रहा व्यवसाय आत्मिका बुद्धि समाधोन विधीयते, मतलब ऐसा व्यवसायत्मिका बुद्धि, मतलब जो हर समय में हर चीजों में बिजनेस ढूंढता है। हाँ, तो जो बहुत निश्चित हो जाता है किस कार्य में कि मेरे को भोग ही करना है, इसके बाहर कुछ सोचना नहीं है। अभी ये मनुष्य जीवन मिला है, ज्यादा से ज्यादा भोग कर ले, मरने के बाद क्या होगा क्या नहीं होगा कौन देखा है। चारवाक मुनि एक दुष्ट मुनि जो भी एक ऐसा कमेंट करके गए जिसको बहुत लोग हाईलाइट करते हैं, जो लोग जागतिक और ऐसे चेतना वाले हैं, बोले हैं कि जावत जीवित सुखम जीवित। वो मुनि क्या बोले हैं, जावत जीवित सुखम जीवित, मतलब जितने दिन जिएंगे सुखी जिएंगे, खुश होके जिएंगे। जावत जीवित सुखम जीवित। अब कैसे सुखी जिएंगे, ऋणम कित्वा घृतम पिबेत। सुखी रहना है मेरे को, सुखी रहने के लिए अगर ऋण करके घी भी पीना पड़े पिएंगे, समझ रहे। ऋणम कित्वा घृतम पिबेत, ऋण करके घी पिएंगे पर तेल के तले हुए कुछ भी नहीं लेंगे। खाएंगे तो एकदम बढ़िया खाएंगे, घी खाएंगे, लेकिन घी के लिए पैसा नहीं है तो ऋण करके खाएंगे, पर स्टैंडर्ड लिविंग होना चाहिए। ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत भस्मीभूतस्य देहस्य, कि जो देह है भस्मीभूत हो जाएगा, नाश हो जाएगा। भस्मीभूतस्य देहस्य कुतः पन आगमन भवेत, कि कब फिर लौट के आएंगे कौन दिखाए। अक्षय मोहन, तो भस्मीभूतस्य देहस्य, ये देह भस्मीभूत हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। कुतः पन आगमन भवेत, अब मृत्यु के बाद क्या हुआ है कौन देखा है, कौन लौट के आ रहा है नहीं आ रहा है आप थोड़ी देखे। तो इतना चिंता करके क्या फायदा, खाओ पियो बिंदास रहो। ये चेतना जो रखते हैं वो कभी भी एक निश्चित नहीं हो सकते, उनके जीवन में कष्ट सदा सर्वदा बहुत ज्यादा मात्रा में रहेगा। इससे हम सभी को बचना है। तो बचने का रहस्य क्या है, भगवान बता रहे कि हम सभी को भगवान के पाद पद्म में शरणागत होके कार्य करना चाहिए, तो तब हम लोग सुखी रहें। भगवान को केंद्रित करके कार्य करना है, भोग वृत्ति के लिए आसक्त होकर दौड़ना नहीं है। काम क्यों नहीं करेंगे, काम तो करना ही है इस जीवन में, कर्म तो करना है, जिसके लिए भगवान इस चीज को अच्छे से समझा दे रहे हैं कि निष्काम कर्म स्वकाम कर्म। जो लोग स्वकाम कर्म करते हैं, अपने लिए करते हैं, अपना चिंता करते हैं,
ये गलत है। हम सभी को सिर्फ अपने लिए चिंता नहीं करना चाहिए। अभी लोग अगर सिर्फ अपने लिए चिंता करते रहे तो जगत के मंगल, बाकी जो लोग बहुत कठिन अवस्था में हैं उनके लिए भला अच्छा कुछ कैसे कर पाएंगे। तो सभी को सभी के लिए चिंता करना चाहिए, सभी के मंगल के लिए चिंता करना चाहिए, ये हमारा कर्तव्य है। और भक्तों का तो सर्वोपरि भक्तों का ही कर्तव्य है। तो बताया गया है कि एकनिष्ठ अगर हमको होना है, जीवन में सफल होना है, शांति को प्राप्त करना है, सुखी रहना है, तो निश्चित रूप से ही भगवत भक्ति करके सभी के मंगल साधन करना चाहिए और सभी को भगवत भक्ति के मार्ग में उत्साहित करके लाना चाहिए। तो तब हम लोग समाधि के उस स्तर पे पहुंच सकते हैं। अर्थात जीवन में क्या हो रहा है, क्या है, नहीं है, कार्य कर रहे हैं, उससे भी प्रभावित नहीं होंगे। इस दुनिया में है तो सभी प्रकार के कार्य को हमको करना पड़ेगा, सब विषयों के अंदर से गुजरना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि स्किप करके भागेंगे, सभी चीजों के अंदर से जाएंगे लेकिन उसके द्वारा प्रभावित नहीं होंगे। हियर इज द टैलेंट, हियर इज द थिंग, हियर इज द स्मार्टनेस जो भगवान श्री कृष्ण यहाँ पे बता रहे। जो लोग विवेक वर्जित मूढ़ व्यक्ति रहेंगे, सिर्फ अपने भोग ऐश्वर्य को लेके अपने बारे में चिंता करते रहेंगे, ऐसे सेल्फिश लोगों का कुछ नहीं होने वाला। उनके लिए क्या है कि वो लोग कभी भी अपनी बुद्धि को समाधि के स्तर पर नहीं जा पाएंगे। हर वक्त, हर समय, हर अवस्था में प्रभावित हो जाएंगे। कुछ भी उनके साथ छोटा मोटा थोड़ा बहुत हो, उसके द्वारा प्रभावित हो जाएंगे, डिस्टर्ब हो जाएंगे। और जो भगवत भक्ति में अपने को अर्पण कर दिया है भगवान की कृपा से, वो उस समाधि के स्तर पे पहुंच जाएगा। और जो व्यक्ति उस समाधि के स्तर पे पहुंचता है, उसके लिए सुखेशो अनुद्विग्न मना दुखेशु विगत स्पृहा, भगवान ही भागवत गीता में बता रहे हैं, ना सुख में ना दुख में, कोई भी चीजों में हम प्रभावित नहीं होगा। दैट पर्सन विल बी ऑलवेज हैप्पी, हर क्षण, हर वक्त, हर अवस्था में और सबसे सुखी रहेगा। तो कौन नहीं चाहता इस दुनिया में सुखी रहना? आप सभी, हम सभी इस दुनिया में सुखी रहना चाहते हैं। अगर सुखी रहना है तो हम सभी को क्या करना है? भगवत भक्ति करना है, भगवान को केंद्रित रख के अपने जीवन को अतिबाहित करना है, तभी हम प्रकृत रूप से सुखी हो सकते, अन्यथा नहीं। अभी देखिए 45 नंबर श्लोक में चले जाए, क्या बोला जाए? त्रैगुण्या विषया वेदा निर्त्रैगुण्य भवार्जुना निद्दंदो नित्य सत्तस्तो निर्योगक्षेम आत्मवान। ये भी एक इंपॉर्टेंट श्लोक। क्या बोल रहे हैं? त्रैगुण्या विषया वेदा, वेद में प्रधानतः जरा प्रकृति के 3 गुण के संबंध में सबसे ज्यादा बताया गया है कि हे अर्जुन, भवार्जुना, इस चीज को समझोगे क्या कि तुम इस 3 गुणों को अतिक्रम करके निर्गुण स्तर में अधिष्ठित हो जाओ, जिसके द्वारा क्या होगा? सभी प्रकार के द्वंद्व से तुम मुक्त हो जाओगे। और क्या लाभ है, किसमें लॉस है? इस सभी दुश्चिंता से मुक्त रहोगे, अपने आत्मरक्षा के दुश्चिंता से मुक्त होगे और आध्यात्म चेतना के स्तर पे अधिष्ठित हो जाओगे। तो देखिए, ये अर्जुन को जरूरत नहीं था, हालांकि परिस्थिति भगवान ऐसा ही बनाए थे, जहां पे अर्जुन को उस समय लगा, अर्जुन पूछे और भगवान श्री कृष्ण बताए। भगवान श्री कृष्ण बताए, क्या बताए? कि वेद में 3 गुणों के बारे में बताया गया है। क्या है? 3 गुणों के बारे में बताया गया है। क्या क्या 3 गुण हैं? 3 गुण क्या क्या है? सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। याद रहेगा, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। The mood of goodness, the mood of passion, the mood of ignorance. Mood of goodness, mood of passion, mood of ignorance. याद रहेगा, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण। तो इस जगत में हम सभी इस तीनों गुण के अधीन हैं।
तो अभी हम इस चीज को थोड़ा आप लोग को बताते हैं, और भी बहुत सारे विषय हैं उसमें प्रसंग में जाना है। तो ये जो 2.45 श्लोका है, इसमें क्या बताया गया है? त्रैगुण्य विषया वेदा नित्रैगुण्य भवार्जुन नित्यन्नो नित्य सत्तस्तो निर्योग्यक्षेमयात्मवान। के वेद में 3 गुणों के बारे में वर्णन किया गया है, सत्व गुण, रजोगुण और तमोगुण। तो इस 3 गुणों के नियंत्रण में हम लोग हैं। प्रकृति हम लोग इस 3 गुणों में ऊपर नीच कर रही है। तो जब कोई व्यक्ति के अंदर सत्व गुण का प्रभाव बहुत ज्यादा रहता है तो सात्विक विचार अपने अंदर रखता है, ज्यादा से ज्यादा भगवत भक्ति के कार्य को करता है, दान ध्यान, लोगों का मंगल, समाज का कल्याण, देश का कल्याण, जगत के कल्याण के बारे में ज्यादा सोचता है और अच्छे अच्छे कर्मों को करता है जिससे पुण्य हो, सबका मंगल हो, ऐसे काम को करता है। जब सत्य गुण का प्रभाव ज्यादा हो जाता है, डोज बढ़ जाता है, मूड ऑफ गुडनेस में रहता है, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, सात्विक आहार, सात्विक विचार, सब कुछ अच्छा अच्छा करता है। और जब व्यक्ति मूड ऑफ पैशन में जाता है, अर्थात रजगुण में जब व्यक्ति जाता है तब वो क्या करता है? रजोगुण में जब कोई व्यक्ति जाता है क्या करता है? तब व्यक्ति शो अप करता है, ज्यादा प्रयास करता है दिखाने का, लाइफस्टाइल राजकीय रखता है, अपना गाड़ी दिखाएगा, अपना बैंक बैलेंस दिखाएगा, अपना घर दिखाएगा, अपने गर्लफ्रेंड को दिखाएगा कि देखो मेरे पास गर्लफ्रेंड है, तुम्हारे पास गर्लफ्रेंड नहीं है, हमारे पास इतना सुंदर ऐश्वर्या के जैसे सुंदरी है, उर्वशी है, रंभा है, तुम्हारे पास कुछ नहीं है। ऐसे मिथ्या का व्यक्ति करता है। फिर मेरे मनी बैग में इतना पैसा है, तुम्हारे पास है कुछ नहीं है। हम इतने बड़े इंजीनियर हैं, तुम्हारे पास कुछ है? हमारे इतने बड़े फेमस माँ बाप है मेरे, तुम्हारे माँ बाप क्या है? ये सब मिथ्या अहंकार व्यक्ति के अंदर आता है। हम इतने बड़े जगह काम करते हैं, तुमको क्या मिला है, तुम क्या करता है? ये सब कंपैरिजन आ जाता है, बहुत पैशनेट हो जाता है व्यक्ति सात्विक। लेकिन सात्विक छोड़ के जब राजसिक का प्रभाव जाता है, डोज ज्यादा हो गया तो उसका प्रभाव ज्यादा हो जाता है, ज्यादा से ज्यादा ये सब चीज़ों में जो बहुत प्रोमिनेंट दिखता है। अगर आप शादी में जाएंगे तो शादी, फैमिली गैदरिंग, ये सब में जाएंगे, क्या दिखता है? ज़्यादा सत्वगुण दिखता है। क्या सब सात्विक विचार रखते हैं, सभी को ग्रीटिंग्स करते हैं, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, सब सात्विक आहार करते हैं। पूरा ही ऑपोजिट। शादी ब्याह अनुष्ठान में जाओगे आप, क्या दिखता है? ये उसका निंदा कर रहे हैं, अरे उसको लड़की को यहाँ पे जॉब मिला, मेरे लड़के को इतना बड़ा, मेरा लड़के का तो शादी हो गया, उसका तो 10 साल से शादी नहीं हो रहा है, हाँ इसलिए ये उसका वो है। ये सब निंदा, इसको बोलते पर निंदा, पर चर्चा, ये सबसे ज्यादा मात्रा में होता है। और सबसे मतलब एक अद्भुत मेरे को लगता है एक चीज जो होता है कि सभी खुद को प्रमाण करते चाहते हैं कि सब कितने अच्छे हैं, कितने सुखी हैं, सब पीछे लात खा रहे हैं, सब का हालत खराब है, बर्बाद हो चुके हैं, फिर भी सभी प्रमाण करने का प्रयास कर रहे हैं कि हम सबसे सुखी है, और सभी सबसे सुंदर दिखना चाहते हैं, सभी सब प्रमाण करना चाहते हैं कि हम सबसे सुंदर हैं, जिसके लिए सभी ये सब अजीबो गरीब कपड़े पहन के जाते हैं। सभी समझाना चाहते हैं कि हम सबसे धनी हैं, हम सबसे फेमस हैं। ये कैसा मूर्खता है! ये जो रजोगुण का प्रभाव है, ये सबसे ज्यादा आपको ये शादी ब्याह अनुष्ठान ये सब में दिखेंगे। सब शो अप करते हैं, दिखाते हैं, दिखावा करते हैं, कोई नेचुरल नहीं रहता है। तो रजोगुण का प्रभाव जब ज्यादा व्यक्ति में पड़ जाता है तो वो ये सब करता है। अब तमोगुण, द मूड ऑफ इग्नोरेंस,
तमोगुण में जब कोई व्यक्ति रहता है तब वो क्या करता है? तमोगुण में आके व्यक्ति ज्यादा से ज्यादा सोता है, ज्यादा से ज्यादा सोता है, लेजी होता है, एक काम 10 बार बोलने बात करता है और लेथर्जी रहता है हर समय। क्या लेथर्जी? आलस्य, करेंगे, करते हैं, देखते हैं, हो जाएगा, कब होगा, कर देंगे, ऐसे। कबीर जी एक बहुत अच्छा दोहा में अपना बताए हैं, कल करे सो आज कर, आज करे सो अब। तो हमको क्या करना चाहिए? जो काम कल को करना है उसको आज कर लेना चाहिए। यू हैव टू बी सुपर फास्ट। कल का काम आज करके रख दो, एडवांस। और आज करे सो अब। तब अगर कल का काम आज को करेंगे तब आज को जो काम है कब को करेंगे? अब, इसी वक्त, इस मुहूर्त, राइट नाउ, डू इट राइट नाउ। तो वो चीज उतना अपने अंदर पॉजिटिविटी रहना चाहिए। लेकिन जो लोग तामसिक व्यक्ति है, तमोगुण के अंदर है, वो लोग कभी भी नहीं करते काम टाइम में, हर समय लेट, हर काम में लेट, हर रिस्पॉन्स में लेट। हम जानते हैं बहुत जन को हम ऐसे देखे, मैक्सिमम लोग ही तमोगुण के प्रभाव से प्रभावित हैं बहुत ज्यादा। तो लोग बहुत जन लाइफ भी मार रहे हैं, हम समझ पा रहे हैं कि इससे दिस इज रियलिटी। बहुत लोग रियलाइज कर पा रहे हैं कि रिलेट कर पा रहे हैं अपने लाइफ से बहुत ज़्यादा। तो ये जो तामसिक गुण है इससे बाहर आना है। सबको एटलीस्ट सात्विक बनना चाहिए, भक्तों को तो और भी ऊपर जाना चाहिए। इन 3 गुणों के पड़े, देखो लाइट का अभी वर्षा चल रहा है, बारिश हो रहा है, हाँ लाइकिंग्स का, हाँ, सब रिलेट कर पा रहे हैं। तो भक्त को ना तामसिक का तो कोई प्रसंग ही नहीं आता, भक्त क्यों तामसिक होगा? तमोगुण में जो लोग रहते हैं तो तामसिक लोग क्या करते हैं? तामसिक लोग जो हैं वो क्या करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा सोते हैं, खाना खाते हैं, भविष्य के बारे में चिंता नहीं करते हैं। बहुत ज्यादा तामसिक जो रहते हैं दारू पीते हैं, मांस मदिरा का पान करते हैं, उल्टे पड़े रहते हैं। तो ऐसा उनका सब गुण रहता है। लेकिन तम गुण के ऊपर अगर देखें, रजोगुण, राजसिक अहंकार भी नहीं रहना चाहिए भक्त को। एटलीस्ट सात्विक होना चाहिए, सात्विक विचार, साधारण विचार, शुद्ध विचार रखना चाहिए। लेकिन भगवान यहाँ पे क्या बोल रहे हैं? इसके भी ऊपर जाना है। तो अभी एटलीस्ट जो तामसिक है तो तुरंत ही इसके ऊपर इतना कैसे जंप कर सकता है? कर पाएगा, धीरे धीरे कर पाएगा। तो पहले जो तामसिक है एटलीस्ट उसको राजसिक स्तर से जाके सात्विक, एटलीस्ट सात्विक अच्छा है। कृष्ण एडवाइस कर रहे हैं भक्तों को 3 गुण के ऊपर ऊर्ध्व जाना है। अर्जुन को बोल रहे हैं त्रैगुण्य विषया वेदा निर्त्रैगुण्य भवार्जुना, निर्त्रैगुण्य भवार्जुना। इन तीनों गुण के ऊर्ध्व जाना पड़ेगा। सत्व गुण, रजगुण, तमोगुण के ऊर्ध्व, ऊपर। इसका प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। इसका प्रभाव रहेगा तो इस जड़ जगत में बंधन में रहेंगे। सत्व गुण में रहने से भी आप इस जड़ जगत के बंधन में बांध सकते हैं। फिर बारंबार आपको पतित होकर इस जड़ जगत में आना पड़ेगा। लेकिन इन सभी 3 गुणों के ऊपर अगर जाएंगे तब संभव होगा कि आपको लौट के ना आना पड़ेगा, क्योंकि इस 3 गुण को ही माया नियंत्रित करती है। इसको ऐसा भी बोला गया है कि दुर्गा देवी का जो त्रिशूल होता है उसमें 3 शूल होते हैं। तो वो सत्व रजत तम गुण को भी समझाता है और 3 क्लेश को भी समझाता है, जिसको बोला गया है आदि दैविक, आध्यात्मिक और आदि भौतिक क्लेश। तो इस माया में ये चीज है। लेकिन इसके ऊपर जब जाएंगे हम लोग तो तब इसका प्रभाव काम नहीं करेगा। क्या जैसे एक रेंज के ऊपर जाने के बाद नेटवर्क काम नहीं करता, वैसा है।
तो तब ये जागतिक चीज काम नहीं करेगा। जब आप आध्यात्मिक रूप से बहुत ही उन्नत स्तर पर अधिष्ठित रहेंगे तो जितने भी क्वेश्चंस है आप लोग क्लास के एंड में अगर पूछेंगे तो सुविधा होगा, तब हम क्वेश्चंस को देख भी पाएंगे और आंसर भी दे पाएंगे आराम से, क्योंकि अभी प्रसंग है और भी बहुत कुछ मेरे को बोलना है कम समय के अंदर ही। तो जितने भी प्रश्न हैं आप लोग लिख के रखिए, क्लास के एंड में जब हम पूछेंगे तब हमको क्वेश्चंस आप लोग लिख के भेजिएगा, हम तुरंत ही आंसर दे देंगे। तो अभी भगवान श्री कृष्ण बता रहे कि जो व्यक्ति इस 3 गुण के ऊर्ध्व है, पहुंच गया है, तो उसके लिए क्या लाभ है क्या नुकसान है, इसके बारे में वो चिंता नहीं करता, ना इससे प्रभावित होता है। वो बिल्कुल भी प्रभावित नहीं होता है कि उसको किस में प्रॉफिट हो रहा है, किस में लॉस हो रहा है, वो चिंता नहीं करता। और किससे मुक्ति होगा, मुक्ति नहीं होगा, क्या समस्या है, क्या है, कुछ भी चिंता नहीं करता। ठीक है। और खुद को रक्षा करना नहीं करना, मृत्यु आएगा, क्या होगा, इसको लेके भी दुश्चिंता नहीं करता है, दुश्चिंता से मुक्त हो जाता है। और सर्वोपरि सबसे ज्यादा बेनिफिशियल क्या है कि निर्जोग क्षेम आत्मवान, और अंतिम में वो भगवान के भगवत भक्ति के स्तर पे अधिष्ठित हो जाता है, जो सर्वोपरि इसका रिजल्ट। अभी चली जाइए 46 नंबर श्लोक का, ये भी अच्छा श्लोक है। एक्चुअली मेरे लिए तो सभी श्लोक बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगते हैं, तो सभी श्लोक शायद आप लोग उतना मेमोराइज कर पाएंगे कि नहीं, तो बट करना तो सभी को चाहिए। जावान नथ उत्पाने सर्वातो संप्लुतो तके तावान सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानत। Almost after 7 years I am seeing this sloka. This is such a beautiful sloka and I can remember still now. तो एक्चुअली आपको प्यार आना चाहिए भागवत गीता के प्रति, वो प्यार रहेगा तो श्लोक तब सब आ जाएंगे। हाँ, तो ये कोई ऐसा नहीं है कि आपका बहुत जागतिक टेक्निक्स है, कुछ है जिसके माध्यम से आप कर पाओ। ये सब गुरु कृपा कृष्ण कृपा से संभव होता है, और हमारा प्रेम जो कृष्ण के प्रति कितना है वो जरूरी है। तो आई कैन रिमेम्बर दिस श्लोक। एक्चुअली ये जो इम्पोर्टेंट श्लोक हम बोल रहे हैं, मतलब 108 इम्पोर्टेंट श्लोक हैं, सभी श्लोक इतने नहीं हैं, लेकिन हम लोग को प्रयास करना चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा श्लोक को मेमोराइज करके रखने का। तो ये भी एक श्लोक है कि जावान नथा उत्पाने, जहाँ पे एक बताया गया है, उदाहरण दिया गया है कि छोटा सा एक जलाशय है जहां से प्रयोजन अनुसार अपने कार्य को साधित किया जा सकता है, और वो सब सुविधा हम अगर कोई बड़ा जलाशय में जाएं तो बहुत ही स्वाभाविक रूप से, साधारण रूप से उस सब को प्राप्त कर सकते हैं। तो हमको अलग से क्या बोला गया है कि भगवान की उपासना के माध्यम से परम ब्रह्म के ज्ञान को उपलब्ध कर सकते हैं, सभी प्रकार के उद्देश्यों को उपलब्ध कर सकते हैं, और वेद के जो मूल उद्देश्य है वो भी साधित हो जाता है। तुमको अलग से बहुत सारे कर्म कांड आदि सब कुछ करने का जरूरत नहीं है। ट्राई टू अंडरस्टैंड, अगर आप परम ब्रह्म भगवान श्री कृष्ण के पूजा करते हैं, उनका भक्ति करते हैं, तो आपको देवी देवताओं का पूजा करने का जरूरत नहीं है, काली पूजा करने का जरूरत नहीं है, शीतला पूजा करने का जरूरत नहीं है, विश्वकर्मा पूजा करने का जरूरत नहीं है, गणेश पूजा करने का जरूरत नहीं है, हनुमान जी का पूजा करने का। 33 करोड़ देवी देवता है, जितने भी देवी देवता हैं, किसी का भी पूजा करने का जरूरत नहीं है। सिर्फ और सिर्फ भगवान श्री कृष्ण की सेवा करने से ही ये काम साधित हो जाता है। यहाँ पे जो उदाहरण दिया गया है कि जावान, जो समस्त प्रकार के प्रयोजन अर्थ बताया गया है, उत्पाद, इसका अर्थ होता है संक्षिप्त क्षुद्र जलाशय। तो एक छोटा सा जलाशय है, उसके पानी से आप जितना सुविधा भोग कर पाओगे उससे भी ज्यादा मात्रा में सभी प्रकार के सुख सुविधाएं बड़े जलाशय में आपको मिल जाएंगे। हाँ, और संप्लुतोदके, अति बृहद जलाशय में बहुत ही आसानी से आपको जो छोटा जलाशय का सुविधा मिल रहा था वो तो मिलेगा ही,
और उससे भी जाके बृहद रूप से ज्यादा मात्रा में और भी सुविधा मिल जाएगा। तो ऐसे बताया जाएगा कि इस वेद में जो कर्म कांड के बारे में बताया गया है कि लोग चिंता करते गंगा जी में जाके नहाए, आज के दिन ये दान करें, परसों वो व्रत रखे, शनिवार को ये व्रत रखे, मंगलवार को इसका व्रत रखे, फिर सोमवार को इसका व्रत रखे, रविवार को इसका व्रत रखे। तो ये सब व्रत रखने का, कर्म कांड करने का प्रयोजन नहीं है। जो लोग चिंता करते हैं कि जाम्यम पुष्पितम वाचम, शास्त्र के कर्म कांड के मीमांसा को, तत्व को पुष्पित वाक्य के रूप से, मूल वाक्य के रूप से मान के कर्म कांड आदि करते हैं, उसी को मूल मानते हैं, ये भूल है। इसका जरूरत नहीं है, इसका जरूरत नहीं है। क्या बोल रहे हैं? बोल रहे हैं कि सिर्फ भगवान के भगवत भक्ति करने के मात्र से ही वेद के जितने भी कर्म कांड बताए गए हैं, उसके जितने भी फल हैं, सब आपको नेचुरली मिल जाएगा, आपको देखना भी जरूरत नहीं है। जावान नथ उत्पानि सर्वात संप्लुतोत तावान सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानता। तो क्या बोला गया है? ब्राह्मणस्य अर्थात परम ब्रह्म को, उस व्यक्तित्व को जानने मात्र, उस पूर्ण परम ब्रह्म को जानने के द्वारा ही सिर्फ और सिर्फ हम जितने भी जागतिक कर्म कांड करके हमको फल मिलता, वो सब मिल जाएगा। बाकी देवी देवताओं को पूजा हम लोग क्यों करते हैं? जागतिक सुख के लिए, समृद्धि पाने के लिए, और भी कुछ सुख भोग करने के लिए इस जड़ जगत में। वो सब कुछ मिल जाएंगे हमको सिर्फ भगवान की भक्ति करने से। हमको अलग से उस सुख को पाने के लिए धनम देही, जन्म देही, जसो देही, त्रिशो देही, ये सब करने का जरूरत नहीं है। ठीक है, भक्त लोग ये नहीं करते। तो कृष्ण इसको समझा दे रहे अर्जुन को विस्तारित रूप से। तो अभी 47 नंबर श्लोक में जाइए। तो 47 से लेके 51, 47 से लेके 51 तक श्लोक में भगवान बता रहे कैसे हम कर्म को करें, और ऐसे कर्म को करें जिसके माध्यम से हम जड़ बंधन से, कर्म के बंधन से रहित हो पाए। कर्म भी करेंगे लेकिन कर्म के विपाक पे नहीं पड़ेंगे, और भगवान की कृपा के द्वारा हमारा उद्धार भी साधन होगा। इसके बारे में भगवान बता रहे। तो चलिए देखते हैं, 47 नंबर श्लोक में चले जाइए। ये श्लोक सुपरहिट श्लोक है, आप लोगों में से बहुत लोग ही जानते हैं, बहुत लोग जो नहीं भी जानते कहीं ना कहीं आपने सुना है इस श्लोक को। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, सबने एटलीस्ट इतना तो सुना है। तो कर्म करो, फल की आशा मत करो, ये सब जानते हैं। कोई भागवत गीता खोल के भी नहीं दिखाई फिर भी वो जानता है कि भागवत गीता में ऐसा बोला गया है। तो इस श्लोक को आप लोग मेमोराइज कर सकते। 47 नंबर श्लोक 2.47 याद रखना है, ठीक है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतुर्वा ते संगोऽस्त कर्मणि। क्या बताया गया है कि स्वधर्म विहित कर्म में तुम्हारा अधिकार है, लेकिन कर्म के फल में तुम्हारा अधिकार नहीं है। तो कभी भी खुद को उस कर्म फल के हेतु मत मानो कि जो किया है हमने किया है, हेतु कारण मत मानो। माँ कर्म फल हेतुर वो ते संग हस्त कर्मणि, जिसका अर्थ होता है तो कभी भी स्वधर्म को करने के पीछे आसक्त हो मत हो, ऐसा बताया। मतलब कर्म को करो
लेकिन उसके पीछे आसक्त मत हो जाओ। अब आसक्ति कैसे आएगा प्रभु जी, अरे कैसे काम करता है, समझाते हैं। अगर आप कोई कर्म कर रहे हैं और कर्म करके अगर सोचते हैं कि ये कर्म हमने किया है, ऑल क्रेडिट गोज टू मी, आई एम द डूअर, हम कर रहे हैं, हमने किया है, तब ये हुआ है, हम मालिक हैं, ये मेरा घर है, ये मेरी बीवी है, बच्चे हैं, मेरा सब कुछ है, तो ये हम, आमी, मेरा, अमर, आई, मी, माई, ये सब सोचना हमारे लिए सबसे बड़ा गलती है। ये है आसक्ति जो हमको बांध के रखेगा। तो भगवान क्या बोल रहे हैं, कर्मण्येवाधिकार से, कर्म आप कर सकते हैं, आपको करना है, मां फलेषु कदाचन, कर्म करो पर खुद को कर्म करने का डूअर मत मानो। क्या बुरा किए आप, क्या अच्छा किए आप। जनरली जो बुरा हम लोग करते हैं, हम लोग कभी नहीं बोलते मेरे से हुआ है, वो बोलते ए इसने किया है, वो उसने किया है, अरे ये उसका गलती था, मेरा नहीं था। और अगर अच्छा किए, चुप रह सकते हैं क्या? किसी को कुछ नहीं बोलना है, सबसे पहले व्यक्ति खुद बोल देता है हमने किया। यहां पे समस्या, इसको ठीक करना है। अच्छा भी हम नहीं है, बुरा भी हम नहीं है, हम कोई करने लायक व्यक्ति नहीं है। जो भी किया है किए हैं, सिर्फ माध्यम है, जो हमको करना चाहिए था, इतना ही सोचना चाहिए, इससे ज्यादा बढ़ के हमको नहीं सोचना है। अगर हम लोग ज्यादा सोचते हैं तो हम लोग आसक्त हो जाएंगे, और यही आसक्ति हमारे जीवन में कष्ट मिलेगा। सोचिए, आप अगर सोचते हैं कि इतना हमने मेहनत किया है, इतना काम किया है, इसके पीछे हम हैं, ऑल क्रेडिट शुड कम टू मी, और अगर आपको क्रेडिट नहीं दिया गया, तब आप क्या करोगे? तब आप पूरा फ्रस्ट्रेटेड हो जाओगे, पूरा गुस्सा हो जाओगे, चिंता करोगे कि मेरे अलावा ये नहीं होता, और जहां पे हमको क्रेडिट देना था हमको नहीं दिए। जहां पे होता है डिस्टर्बेंस, जहां से आता है फॉल्स ईगो। तो हमको कर्म करना है, लेकिन कर्म के बंधन में अगर नहीं फंसना चाहते तो खुद को डूअर मत मानो। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, फल के विषय में चिंता मत करो, फल के विषय में चिंता करके भी कर्म मत करो। कर्म करो, स्वधर्म को करो, पर फल को भगवान के ऊपर छोड़ दो, जो देखेंगे वो देखेंगे। हमको सिर्फ कर्म करना है, काम करना है। हमारा जो कर्म कर्तव्य, जो सभी को धर्म मतलब करने के बारे में बताया गया, चतुर्वर्ण में बताया गया, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र का जो काम है, जो ब्रह्मचार्य गृहस्थ वानप्रस्थ संन्यास, जो जिस आश्रम में है, जिसका जो काम है, उसको धर्म को, उस कर्म को सही ढंग से करना चाहिए। सभी प्रिस्क्राइब ड्यूटीज, रिस्पॉन्सिबिलिटीज ठीक ठाक पालन करना चाहिए, उससे हटना नहीं चाहिए। तो और भगवान को क्या है, सब चीजों के मूल मानना चाहिए, और कभी भी जो भी कर्म कर रहे हैं उसके प्रति आसक्त नहीं हो पड़ना है। तो यहां पे बताया गया 3 चीज, कर्तव्य कर्म, अपने मन मर्जी जैसे कर्म, और निष्कर्म। तो कर्तव्य कर्म होता है कि प्रकृति के 3 गुण के द्वारा आबद्ध होकर जागतिक कर्म करना, जिसको बोला गया है, और अपने मन मर्जी किए हुए कर्म, इसको बोला गया है कि शास्त्र को ना मान के, गुरु के आदेश को ना मान के कोई काम को करना, इसको बोला गया है अपने मन मर्जी अनुसार कर्म करना। और तीसरा जो होता है कर्तव्य कर्म, अर्थात जिसी को ही निष्कर्म बोला गया है।
तो भगवान अर्जुन को निष्कर्म ना होने के कारण मतलब उनको उपदेश प्रदान करना कि कर्म फल के प्रति आसक्त ना रह के कर्तव्य को करना, इसको ही बोला गया है कि निष्कर्म होकर कर्म करो, फल की आशा ना करो। तो यहाँ पे जिन लोग के इंद्रियां अनियंत्रित हैं और सदा सर्वदा सुख कामना के लिए कर्म करते हैं, भगवान श्री कृष्ण उनको कृपण बोले हैं। कृपण बाद में श्लोक आएगा, श्लोक में और भी इसके बारे में बताया जाएगा। 48 नंबर श्लोक में चलिए, जोगस्थ कुरु कर्माणि संग त्यक्ता धनंजया सिद्ध्या सिद्ध समो वित्वा समत्वं योग उच्यते। और फिर 49 नंबर श्लोक, दुरेन हव्यरं कर्म बुद्धि योगान धनंजया बुद्धौ शरणमिच्छञ्च मिद्धिञ्च कृपणा फल हेतव। फिर 50 नंबर श्लोक, बुद्धि युक्त जहातिहा उवेश सुकृत दुष्कृते तस्माद् योगाय युज्यस्त योग कर्म सुकौशलम। फिर 51 नंबर श्लोक, कर्मजं बुद्धि युक्ता हि फलं त्यक्ता मनीषिया जन्म बंधन विनिर्मुक्ता पद गच्छन्त नाभ्ययम्। तो यहाँ से बताया जा रहा है कि जो लोग सिर्फ इंद्रिय तृप्ति भोग वृत्ति के कारण कार्य करते हैं, कर्म करते हैं, तो उनको कृपण बोला गया है। कृपण व्यक्ति, क्योंकि उनके संकीर्ण बुद्धि के कारण वो उनका जो कर्म करना है, कर्म शक्ति है, वो यथार्थ रूप से वो लोग व्यवहार कर नहीं पाते, मतलब उसको यूज नहीं कर पाते। भगवान की कृपा से टैलेंट तो मिला है, पर उसको ठीक से कहाँ पे प्रयोजन है, कैसे उसको काम में लगाएं, कैसे सही ढंग से उसका व्यवहार कर सकते हैं, इसको समझ नहीं पाते। फिर क्या बताया गया है कि ये लोग कर्म बंधन में फंस जाते हैं, क्योंकि वो समझ नहीं पाते। वो तो खुद को मालिक सोचते हैं, हमने किया ऐसा किया है, चिंता करके कर्म करते हैं और अंतिम में फंसते हैं और संसार के इस दुखमय बंधन में आबद्ध हो जाते हैं और बारंबार जन्म जन्मांतर यहाँ पे लौट के आते दुख भोग करने। लेकिन मनीषीगण सिर्फ और सिर्फ भगवान के प्रीति विधान के लिए कर्म को करते हैं और जिसके द्वारा संपूर्ण रूप से जड़ क्लेश से मुक्त हो पाते हैं। तो श्रीमद् भागवत में बताया गया है, परमेश्वर भगवान जो सब विश्व के आश्रय हैं, मुक्तिदाता हैं, मुकुंद नाम से विख्यात हैं, तो उनके चरण के आश्रय को हमको ग्रहण करना चाहिए। तो उनके चरण को एक नाव के समान बताया गया। तो भगवान का जो चरण है उसको श्रीमद् भागवतम में एक नाव के समान बताया कि उस भगवान के चरण के नाव में अगर हम बैठ जाते हैं, चरण के आश्रय के नाव में बैठ जाते हैं, तो बहुत ही सहज सरल तरीके से इस भव समुद्र से हम लोग मुक्त हो सकते हैं, पार हो सकते हैं। तो कौन नहीं चाहता, हम सभी चाहते हैं इस भव समुद्र से मुक्त होना। तो उसके लिए हमको नाव में बैठना है, नाव से तब नहीं तो डूब जाएंगे, डूबते पड़ते रह रहे हैं। तो भगवान के चरण का आश्रय लेंगे तो उस तरुणी उससे हम लोग क्या होगा, वो जो नाव हमको पार कर देगा, भव समुद्र भगवान के धाम में लेके जाएगा। तो तब ये जो बड़ा भव समुद्र है ये भी गोस्पद सदृश हो जाएगा, अर्थात बड़ा समुद्र गोस्पद सदृश, उस समतुल्य के एक गाय का पैर का छाप जितना होता है उसमें अगर पानी जमता है तो इतना छोटा लगता है, इतना कम होता है। तो उतना समुद्र, भव समुद्र का पानी भी इतना छोटा, एक गोस्पद तुल्य हो जाता है। तो इस जगत में हर पद में विपद है, पदम पदम यद विपदम, हर क्षण में हर स्टेप में विपद, एवरी स्टेप
देयर इज प्रॉब्लम, मिजरीज, ऑब्स्टिकल्स, ये सब कांटों से भरा हुआ है हमारे जीवन, हमारा रास्ता। तो ये सब बड़े बड़े समस्या अभी इतने छोटे हो जाएंगे अगर आप भगवान की भक्ति में जुड़े हुए हैं, भगवान की शुद्ध भक्ति करते हैं, गुरु का कृपा आपके ऊपर है, तब निश्चित रूप से संभव है। तो अभी नेक्स्ट वीक को हम दिव्य ज्ञान को कैसे हम लोग प्राप्त करके सभी प्रकार के मोह से इस जड़ जगत के बताएंगे कि कैसे संपूर्ण रूप से हम इस जड़ जगत के मोह से मुक्त हो पाए और दिव्य जो ज्ञान है, दिव्य ज्ञान को कैसे धारण करके अपने जीवन के सभी कठिनाइयों से आगे उतर के चल पाए। इस फॉर्मूला के बारे में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को आगे विस्तारित रूप से बता रहे हैं। तो जो शुरुआत होगा 52 और 53 नंबर श्लोक से, और उसके बाद हम जो स्थित प्रज्ञ व्यक्ति हैं, अर्थात जिसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा हम क्लासेस में बताते हैं कि स्थित प्रज्ञ व्यक्ति जो दुख और सुख में समदर्शी होता है, जिसके लिए सुख भी दुख भी समान है, उसके द्वारा वो प्रभावित नहीं होता है, इतना श्रेष्ठ गुण। तो कैसे ये श्रेष्ठ गुण हम अपने अंदर ला सकते हैं, इसके बारे में भी हम बताएंगे। तो इसके लिए हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहें, हर संडे करके इस क्लास को ध्यानपूर्वक समय अनुसार अटेंड करते रहें। तो नेक्स्ट वीक को हम बताएंगे कैसे दिव्य ज्ञान को हम लोग प्राप्त कर सकते हैं और संपूर्ण रूप से इस जड़ जगत के मोह से मुक्त हो सकते हैं। हरे कृष्ण। अभी अगर आप लोगों का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं हमसे लिख के। ओके, एक प्रश्न आया है, आज करे सो कल कर, कल करे सो आज, इतना भी क्या जल्दी पड़ी है, जीवन पारा के वर्षों। अच्छा, इतना भी क्या जल्दी पड़ी है, जीवन पड़ा है वर्षों। अच्छा, जीवन पड़ा है वर्षों। अच्छा, ये आप शायरी लिख रहे हैं या फिर आपका कोई प्रश्न है? तो अगर प्रश्न है क्लियरली लिखे तो अच्छा रहेगा। ओके, जिसका जो भी प्रश्न है पूछ सकते हैं हमसे। हम अभी पहले हमसे पूछा गया प्रश्न का उत्तर देते हैं। वासुदेव पॉल, एक क्वेश्चन है कि भगवान 2.27 में बोले कि क्यों मारा गले दुख करते ने, क्यों देहो राखले आमरा तार श्राद्ध कैनो करबो। अच्छा, हाँ, दुख मत करो पर उसके लिए करुणा करो, दोनों में अंतर है। उसका अगर मंगल चाहते हो उसके लिए कुछ प्रार्थना कर सकते हैं। दुख करना अलग होता है, दुख करना शोक करना वो अलग होता है। श्राद्ध करना इसका एक्चुअली वैदिक एक विधि है, इसके पीछे कारण है कि जब तक ना साध्य क्रिया कर्म ठीक से होता है तब तक उसको एक सही देह प्राप्त नहीं होता, पिशाच योनि में रहता है। कि उसका मंगल साधन हो, एटलीस्ट उसको एक अच्छा देह मिल जाए, उसको कष्ट ना मिले, जिसके लिए उसका श्राद्ध करने का श्राद्ध क्रिया विधि पंचरात्र विधि में बताया गया है, तो वो करना चाहिए। नारद पंचरात्र में और हमारे गोपाल भट्ट गोस्वामी बात इसके बारे में बता रहे, सत्क्रिया सार दीपिका में बताया गया। तो करना विधि अनुसार नियम अनुसार ये करना चाहिए, जिससे वो जो पिशाच जोनी में जाएगा वहाँ पे उसको कष्ट ना ज़्यादा भोग करना पड़े, जल्द से जल्द कोई अच्छा एक देह मिल जाए और वो संतुष्ट रहे, उसको खाने को मिले कुछ। हाँ, क्योंकि मरने के बाद सीधे एंट्री पिशाच जोनी में जाएगा और वो तब तक कोई उस देह को प्राप्त नहीं करेगा जब तक वो ऊपर रहेगा। तो वहाँ से आगे बढ़ जाए, स्वर्ग में जाए और उसका यात्रा शुभ हो, उसको जाने में कष्ट ज़्यादा ना हो, इसके कारण इसीलिए श्राद्ध किया जाता है। ठीक है।
ओके, और क्या प्रश्न है? আমি অনেক দেবদেবীর পুজোতে মন্ত্রতে দেহি ওয়ার্ডটা ইউজ করে কেন? ওকে, দেহি বলতে বোঝাচ্ছে দুটো জিনিস। প্রথম হচ্ছে দেহি বলতে বোঝাচ্ছে যে প্রদান করো, দাও, আমাকে দাও, দেহি। আবার এখানে আরেকটি অর্থ রয়েছে যেখানে আমরা জানি দেহি নিত্যম অদক্ষোয়ম দেহে সর্বস্ব ভারত। দেহি যে সেটা হচ্ছে দেহের ভিতরে যে রয়েছে, যিনি হচ্ছেন মূল ব্যক্তি, আর যেটা নিত্য, যেটা এই সম্পূর্ণ দেহের মধ্যে বিরাজিত, যেই দেহ নাশ হয় কিন্তু ভিতরে যে আত্মা রয়েছে তার কোনো নাশ হয় না। তো দেহের মধ্যে উপস্থিত যে মূল ব্যক্তি তাকে দেহি বলা হয়, যেটি ভাগবত গীতা ডেফিনেশন অনুসারে। আর মন্ত্রের মধ্যে যে দেহে বলা হচ্ছে যে দেহি, ধনম দেহি, জনম দেহি, যশো দেহি। তো এই যে দেহি বলছে, এটি দিয়ে বোঝাচ্ছে যে আমাকে দিন, প্রদান করো। হে দেবী, হে দেবতা, তাদেরকে আরাধনার মাধ্যমে বলছে এটি আমাকে প্রদান করো, কৃপা করে আমাকে ধন দিন, পুত্র দিন, আমাকে জাগতিক যশ দিন, শক্তি দিন, বুদ্ধি দিন, এগুলো চাইছে, দেবীর কাছে প্রার্থনা করছে। মন্ত্রের মধ্যে দেহি বলতে এটা বোঝাচ্ছে। ओके, और किसी का कोई प्रश्न है? एनी अदर क्वेश्चन? किसी का कोई प्रश्न है तो लिख के तुरंत भेज सकते हैं। ओके, तो आज का डिस्कशन जो हुआ क्लास का, इसको आप लोग अच्छे से ध्यानपूर्वक याद रखें और बार बार इसको सुनते रहें, तब जाके आप लोगों को ये सब मेमोराइज रहेगा एकदम। आप लोग हर समय कभी भी जब भी प्रयोजन रहे आप ये सब श्लोकों का अर्थ लोगों को बता सकते, प्रचार कर सकते। और ये ज़रूरी है अपने जीवन में सीख के, जान के इस शिक्षा को ग्रहण करना और इस अनुसार जीवन को अतिवाहित करना। ठीक है, तो सभी को बहुत धन्यवाद। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, परमाराध्य गुरुदेव की जय, समेत भक्तवृंद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल, हरे कृष्ण। Some devotees are waiting, the husband and wife.